हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डियक साइकिल होती क्या है। कार्डियक साइकिल इज द मैकेनिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज ब्लड एंटर द आर्टरिया एंड लीव द वेंट्रिकुलर। ये जो कार्डियक साइकिल है ये कुछ इवेंट्स का एक सीक्वेंस है। जो इवेंट्स स्टार्ट होते हैं जब ब्लड आर्टरिया के अंदर आता है और एंड जब होते हैं तब ब्लड वेंट्रिकुलर से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली ये जो ब्लड की एंटरिंग प्रोसेस और एक्सक्रीटिंग प्रोसेस इन दोनों प्रोसेस के बीच का जो पार्ट है उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। चेंजेस इन द प्रेशर इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक साइकिल के दौरान जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं हार्ट के उनके प्रेशर के अंदर चेंजमेंट आता है। चेंजेस इन द वॉल्यूम इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ब्लड की वॉल्यूम में चेंजमेंट आता है। चेंज इन द एरोटिक पल्मोनरी आर्टरीज। जो एरोटिक और पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर प्रेशर में चेंजेस आता है। हार्ट साउंड चेंज होते हैं, लब और डब की हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं। ईसीजी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल। आप सभी को पता है कि नॉर्मल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। अब इसके अंदर वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी आते हैं और आर्टेरियल इवेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो होता है 0.5 सेकेंड का, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो होता है 0.3 सेकेंड का। 0.5 + 0.3 = 0.8 सेकेंड, यानी कंप्लीट कार्डियक साइकिल होगी। और इसी 0.8 सेकेंड के अंदर ही आर्टियल सिस्टोल और आर्टियल डायस्टोल भी होते हैं, जिसमें आर्टियल सिस्टोल की जो टाइम पीरियड होता है वो 0.1 सेकेंड होता है, और आर्टियल डायस्टोल का जो टाइम पीरियड होता है वो 0.7 सेकेंड का होता है। अब आगे देखते हैं। अब फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं, पहला एक सिस्टोलिक फेज और एक डायस्टोलिक फेज। अब सिस्टोलिक फेज के अंदर भी 3 फेजेस आते हैं और डायस्टोलिक फेज के अंदर भी 4 फेज आते हैं। अब सिस्टोलिक फेज के अंदर हम इसके अंदर बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ही देख रहे हैं, क्योंकि जो आर्टेरियल इवेंट्स है और जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स है वो दोनों एक ही टाइम फ्रेम पे होते हैं। तो हम यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखेंगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर जो 3 पीरियड होते हैं, 3 टाइम पीरियड होते हैं, 3 टाइम फ्रेम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रैपिड इजेक्शन, तीसरा स्लो इजेक्शन। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं? आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल। आप सभी को ये बात तो पता ही होगी सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल होता है क्या होता है। सिस्टोल वो होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो अपना आर्ट्रियम या वेंट्रिकुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को एक्सक्रीट आउट करता है, एक्सपेल करता है। और जो डायस्टोल प्रोसेस वो होता है जिस टाइम पे ब्लड को पंप करने के बाद जो भी एट्रियम और वेंट्रिकुलर है वो अपनी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोल। अब इसके इवेंट इस डायग्राम के आधार से देखें तो सबसे पहले क्या होता है? लेट डायस्टोल। लेट डायस्टोल, बोथ साइड्स ऑफ चैम्बर आर रिलैक्स्ड एंड वेंट्रिकुलर फिल पैसिवली। अब ये जो पीरियड है इसके अंदर क्या होता है? जो आर्ट्रियम है और जो वेंट्रिकुलर है ये दोनों रिलैक्स फेज के अंदर होते हैं। ब्लड जो है वो अपनी बॉडी से जो लंग्स के थ्रू यहाँ पे आता है आर्ट्रियम के अंदर और वेंट्रिकुलर के अंदर भी जाता है। ये दोनों सेट ऑफ चैम्बर्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं, यानी वेंट्रिकुलर से एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर जो ब्लड है वो बिना रेस्ट्रिक्शन के फ्लो करता है। अब दूसरी फेज आती है आर्टेरियल सिस्टोल। अब इस फेज के अंदर क्या है? अभी तक तो जो आर्ट्रियम था वो रिलैक्स था, जो वेंट्रिकुलर था वो भी रिलैक्स था। अब इस फेज के अंदर जो वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्स रहेगा, लेकिन जो आर्ट्रियम है ना वो रिलैक्स नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? सिस्टोल शो करेगा। सिस्टोल शो करेगा क्योंकि लास्ट पॉइंट पे जब वेंट्रिकुलर फिल होने वाले होते हैं, यानी कंप्लीटली फिल होने वाले होते हैं, उस पॉइंट पर जो एट्रियम है वो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकुलर के अंदर पंप करता है, जिसको अपन बोलते हैं आर्टियल सिस्टोल।
आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल ब्लड इनटू द वेंट्रिकुलर। ये जो एट्रियम है ये एंड पॉइंट पे कुछ अमाउंट जो है ब्लड की वो पंप करता है वेंट्रिकुलर के अंदर और वापस से अपनी पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में आने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, रिलैक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, डायलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसी बीच इसी डायलेशन की प्रोसेस के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर जो अब ये जो आर्टेरियल है ये रिलैक्स हो रहा है, डायलेट हो रहा है, इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं वो हैपन होते हैं। तो अब वेंट्रिकुलर इवेंट्स की स्टार्टिंग देखते हैं। वेंट्रिकुलर इवेंट की स्टार्टिंग होती है आइसोवोलेमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इस फेज़ के दौरान क्या होता है, जो ब्लड है, जो आर्टरिया ने वेंट्रिकुलर के अंदर डाला है, जो ब्लड, वो ब्लड पूरी तरह से वेंट्रिकुलर फिल हो गया और एट्रियम जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट में जाने वाला है, अपनी रिलैक्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। और उसी टाइम पीरियड के अंदर जो वेंट्रिकुलर है वो क्या करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो जो वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो जो ऊपर जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये तो वॉल खुले हुए थे दोनों, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों जो वॉल हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल हैं, वो प्रेशर की वजह से बंद हो जाएंगे। अब इस फेज़ के अंदर जो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता कि जो ब्लड है उसको सेमिल्यूनर वॉल के थ्रू वो उसमें अरोटा के अंदर भेज सके। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जिससे कि ये जो आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, ये जो आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं। अब अगली फेज़ क्या आती है, अब कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे और इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं, जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं, जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के सॉरी जो अरोटा और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्स हैं वो प्रेशर की वजह से ओपन हो जाते हैं। यानी इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इतना मैक्सिमम टॉप पे चला जाता है कि जो वॉल्स हैं, जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं, ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं, ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है वो उसमें अरोटा के अंदर चला जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। अब जो अगला फेज़ जो आता है, अगला फेज़ आता है आइसोवोलेमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। इससे पहला वाला फेज़ क्या था, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इससे पहला वाला क्या था, आइसोवोलेमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो फिफ्थ फेज़ है ये है आइसोवोलेमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जैसे इसके नाम में पता चल रहा है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इस फेज़ के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, यानी उनका डायस्टोल होगा, रिलैक्स हो जाएंगे। अभी तक तो क्या था, सिस्टोलिक फेज़ चल रही थी, अब ये जो फेज़ है ये फेज़ है डायस्टोलिक फेज़। अभी तक तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेज़ थी, यहाँ तक जो फेज़ थी वो सिस्टोलिक फेज़ थी, और ये जो फेज़ थी ये एट्रियल सिस्टोलिक फेज़ थी, जिसमें ये ऊपर वाली फेज़ जो है वो रिलैक्सिंग फेज़ थी, यानी स्टेबल नॉर्मल फेज़ थी। ये थी आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज़, सिस्टोलिक फेज़ बोल सकते हैं। और ये जो फेज़ थी ये थी वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज़। लेकिन अब जो ये जो लास्ट जो फेज़ बची हुई है ये है आइसोवोलेमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फेज़। इस फेज़ के अंदर जो वेंट्रिकुलर्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिससे कि जो एट्रियम है उससे ब्लड वेंट्रिकुलर के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से ये साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर अपन ने पहली फीस देखी थी आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, द राइजिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्स फर्स्ट हर्ट साउंड। अब इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर है उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स थे, जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़ रहे थे, जो वॉल थे वो क्लोज हो जाते हैं, और इसी टाइम पे क्या होता है, अपनी जो फर्स्ट हर्ट साउंड है ना, जिसको अपन बोलते हैं लब, अपनी जो फर्स्ट हर्ट साउंड है ना वो प्रोड्यूस होती है इसी टाइम के ऊपर।
फिर क्या होता है, वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग बट नो ब्लड इज लीविंग। मैंने आपको बताया था कि जो वेंट्रिकुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते कि वो सेमिल्यूनर वॉल्स को ओपन कर सकें। फिर अगले फेज़ के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर नॉट ग्रेट एनफ टू ओपन सेमिल्यूनर वॉल्स, ये बता दिया मैंने। इतना प्रेशर इतना हाई नहीं होता कि जो सेमिल्यूनर वॉल है उनको ओपन कर सके। जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं वो ओपन होते हैं अगली फेज़ में, सेकंड फेज़ में, जिसको बोलते हैं इजेक्शन फेज़। इजेक्शन फेज़ के अंदर जो प्रेशर है वो इतना पीक लेवल के ऊपर चला जाता है कि जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब इस वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर भी 3 फेजेस होती हैं। 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले में क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन। सबसे पहले सेमी ल्यूनर वॉल्स जो हैं वो ओपन होंगे। साफ सी बात है कि जो प्रेशर इंक्रीज होता है अचानक से सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, रैपिड इजेक्शन। जैसे कि जो वेंट्रिकुलर है वो अपना फिल भरा हुआ, पूरी तरह भरा हुआ है, उसके अंदर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और जैसे ही अपन उसको वॉल को खोलेंगे और वो जो ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर वो हाई प्रेशर की वजह से तेज़ी से बाहर निकलेगा। इस फेज़ को बोलेंगे रैपिड इजेक्शन फेज़। और फिर आती है स्लो इजेक्शन फेज। जैसे ही वॉल खुल जाएंगे जो ब्लड है वो तेज़ी से बाहर निकलेगा, तो फिर जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा ना, तो जो ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर उसका भी जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जो इजेक्शन रेट है वो स्लो हो जाएगी। मैक्सिमम जो 70% ब्लड है वो रैपिड इजेक्शन फेज के थ्रू बाहर आता है वेंट्रिकुलर से, और 30% जो ब्लड है वो धीरे धीरे स्लो वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर जाता है। ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल फेज के अंदर क्या होता है, डायस्टोल फेज के अंदर होता है, पहला फेज आती है आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज एज वेंट्रिकुलर रिलैक्स, प्रेशर ड्रॉप्स एंड एवी वॉल्स ओपन। अब जैसे ही जो वेंट्रिकुलर है उन्होंने प्रेशर के थ्रू जो ब्लड है उसको अरोटा के अंदर पंप किया, और जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, अब जो वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो उसके अंदर का जो प्रेशर है, जो जो वेंट्रिकुलर के अंदर का जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। वो प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ये जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल है ये ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से जो ब्लड है वो फ्रीली वेंट्रिकुलर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब फिर आती है वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर भी 3 फेजेस होती हैं। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग एज ब्लड फ्लोज फ्रॉम फुल आर्टिया। अब जैसे कि आपने बताया था कि मैंने अभी बताया था कि जो वेंट्रिकुलर के अंदर एक फेज थी रैपिड इजेक्शन फेज। क्यों थी, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर पूरा भरा हुआ था और जैसे ही सेमिनल वॉल्स ओपन हुए वो ब्लड तेजी से अरोटा के अंदर गया। उसी प्रकार से वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर एक फेज होती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, क्योंकि जो एट्रियम है वो पूरा भरा हुआ है और जैसे ही आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल है वो ओपन होंगे तो बड़ी बड़ी तेजी से जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकुलर के अंदर जाएगा, वेंट्रिकुलर के अंदर जाएगा। फिर अगली फेज होती है डायस्टेसिस एज ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टरिया इन स्मॉलर वॉल्यूम। अब इस फेज के अंदर जो ब्लड है वो धीरे धीरे स्लो उसके अंदर वेंट्रिकुलर के अंदर जाएगा। फिर आगे क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल पुशिस फाइनल 20 to 25 ml ब्लड। अब इस तीसरी फेज के अंदर क्या होता है, आर्टेरियल, अभी तक तो रिलैक्स एट्रियम था वो रिलैक्स था, रिलैक्स के अंदर सबसे पहले जैसे ही वॉल ओपन हुआ, आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल ओपन हुआ, रैपिडली ब्लड वेंट्रिकुलर के अंदर गया, और फिर प्रेशर डिक्रीज होने से डायस्टेसिस फेज आ गई और जो ब्लड है वो धीरे धीरे वेंट्रिकुलर के अंदर जाने लगा। और फिर लास्ट जो फेज है उसके अंदर आ जाता है जो एट्रियम है उसका कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बाकी जो बचा हुआ जो थोड़ा बहुत 20 से 25 ml ब्लड है वो वेंट्रिकुलर के अंदर पंप कर दिया जाता है। अब इस फेज के बाद जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स है ना, वेंट्रिकुलर इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, आइसोवोलोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसका जो टाइम फ्रेम देखते हैं, जो कार्डियक साइकिल की जो फेज़ है उनका टाइम फ्रेम क्या होता है। आपको मैंने बताया था जो कार्डियक साइकिल होती है वो कम्प्लीटली 0.8 सेकेंड की होती है। इस 0.8 सेकेंड के अंदर अभी तक अपन ने जितने भी जो फेसेस देखे हैं वो सारे इसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं।
अब देखते हैं सिस्टोलिक जो है वो और डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों फेज़ के अंदर कितना टाइम लगता है। अब सिस्टोलिक के अंदर देखें तो इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल कितना होगा 5501 0.3 सेकेंड। जो सिस्टोलिक फेज़ है वो कंप्लीट होगी 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये जो बाकी वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो कंप्लीट होगी 0.5 सेकेंड में। अब टोटल 0.3 और 0.5 कितने होते हैं, 0.8, यानी कि कंप्लीट साइकिल 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर भी जो सिस्टोलिक है वो 0.3 सेकेंड का है, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड का है। अब 0.3 सेकेंड के अंदर भी जो अदर जो फेज़ हैं सिस्टोलिक के अंदर उनमें कितना कितना टाइम लगता है। जो आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर 0.05 सेकेंड लगेंगे। जो रैपिड इजेक्शन फेज़ है वो 0.10 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। जो स्लो इजेक्शन फेज़ है वो 0.15 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब जो जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो डायस्टोल के अंदर आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ ले लेगी वही 0.10 सेकेंड। रैपिड फिलिंग फेज़ भी लेगी 0.10 सेकेंड। स्लो फिलिंग, यानी स्लो फिलिंग इसका नाम से ही पता चल रहा है स्लो फिलिंग, यहाँ पे भी स्लो इजेक्शन, यहाँ पे भी स्लो फिलिंग, तो इसके अंदर इस फेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और स्लो फिलिंग के अंदर 0.20 सेकेंड लगेंगे, जिसे अपन डायस्टेसिस फेज़ के नाम से भी जानते हैं। और फिर लास्ट जो फेज़ आती हैं फिलिंग ड्यूरिंग आर्टियल सिस्टोल, ये फेज़ ले लेगी 0.1 सेकेंड। लास्ट में जो एट्रियम है वो 20 to 25 ml जो ब्लड है वो वेंट्रिकुलर के अंदर पंप करता है, उस फेज़ के अंदर लगता है 0.10 सेकेंड। अब नॉर्मल वॉल्यूम अपन देख लेते हैं ब्लड की वेंट्रिकुलर्स के अंदर क्या होती है। तो आर्टियल सिस्टोल पुशिस फाइनल 20 to 25, जो लास्ट जो फेज़ है आर्टियल सिस्टोल की, आर्टियल जो सिस्टोल है जो वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड पंप करता है आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल के क्लोज होने से पहले। जो एट्रियम है वो अपनी फाइनल स्टेज में वेंट्रिकुलर के अंदर जो 20 to 25 ml ब्लड पंप करता है, ये जो टोटल अमाउंट है उसका 20% ही होता है। आफ्टर आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वेंट्रिकुलर है उसके अंदर 110 से लेके 120 ml तक ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होते हैं, तो 70 ml अप्रोक्स 70 ml जो ब्लड है वो वेंट्रिकुलर से अरोटा के अंदर जाता है। इस चीज़ को अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखिएगा स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है अपनी, ह्यूमन की स्ट्रोक वॉल्यूम होती है ह्यूमन हार्ट की 70 ml। 70 ml यानी कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर से 70 ml ब्लड जो है वो अरोटा के अंदर जाता है। अब जो बाकी हमने बताया था कि 110 से 120 ml जो टोटल वॉल्यूम ब्लड की है वो वेंट्रिकुलर के अंदर है, उसमें से 70 ml जो है वो बाहर हो गई, निकल गई, बची कितनी 40 to 45 ml बच गई। अब ये हर सिस्टोल के अंदर इतनी अमाउंट जो ब्लड की है वो रिमेनिंग इसके अंदर रह जाती है। अब इसका नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन देखिए, ह्यूमन हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो 60% होता है, यानी टोटल 100% जो ब्लड वेंट्रिकुलर के अंदर है उसका अप्रोक्स 60% ही जो ब्लड है वो एक्सक्रीट बाहर पंप होता है। अब ये बात याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो 60% होती है, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो 70% होती है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को अपन और आगे अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि ये जो एक सिरिंज है, अब सिरिंज है, अब जैसे ही हार्ट डायस्टोल है यानी हार्ट रिलैक्स है, पूरी तरह से रिलैक्स है, तो ये जो सिरिंज है ये जो इस टाइप इसको एक चैम्बर मान के चले, ये चैम्बर पूरी तरह से खाली है। अब अगली फेज़ के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, यानी डाय सिस्टोलिक प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो जो ये चैम्बर है इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ से अपन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा। अब जो ब्लड तो जो है वो बाहर निकल गया। अब हम सबको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम जो कितनी कितनी होती है, 70 ml होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से जो स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकल गई, फाइनल स्टेज में सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद ये जो खाली जगह बच गई, ये जो जगह बच गई इसको अपन इतना अमाउंट ऑफ ब्लड यानी 40 to 45 ml ऑफ जो ब्लड है वो रिमेनिंग
रह जाता है। तो ये जो होती है वो सिस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम बच गई, इसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इस सिरिंज के माध्यम से, जैसे अपन जाने थे, डायस्टोल के अंदर ये पूरी तरह से खाली थी। फिर जैसे ही प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ, इसने ब्लड को पंप कर दिया। लेकिन फाइनल स्टेज पे पहुँचते पहुँचते जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, और ये जो लास्ट में कुछ अमाउंट ब्लड की बच गई, ये पूरी तरह से पंप नहीं कर पाया हार्ट। और फिर आगे आगे क्या होता है, फिर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, डायस्टोल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वापस से जो सिलेंडर है या फिर चैम्बर जो बोले, वो खाली हो जाता है और रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी चैम्बर वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर जा रहा है। इसके अंदर पहले से ही 40 to 45 ml जो ब्लड है वो रिमेनिंग है इस सिलेंडर के अंदर, क्योंकि जो अपनी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम थी उसकी वजह से। अब फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही ये कंप्लीट साइकिल बन जाएगी। अब आप देखते हैं वेंट्रिकुलर प्रेशर्स। अरोटा के अंदर 120 to 80 mmHg प्रेशर होता है अरोटा के अंदर, और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर 25 से 8 mmHg ब्लड प्रेशर होता है। अब जो प्रेशर की चेंजेस की वजह से जो जुगुलार वेन है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। जुगुलार वेन जो अपनी यहाँ पे जो नेक के ऊपर जो वेन होती है, जो इजीली आर्टरी होती है, इजीली सीन होती है, जुगुलार वेन है वो इजीली सीन होती है, और इसके अंदर अपन को प्रेशर आसानी से दिखाई देता है। और इसके ऊपर हम अपनी अगर फिंगर्स टैप करते हैं तो हमें फील होता है कि कितना प्रेशर आ रहा है, हार्ट का कितना प्रेशर है। अब इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे ये जो ईसीजी ग्राफ है PQRST। अब इसके अंदर जो P और Q फेज है, PQR फेज है, वो किसको डिनोट कर रही है, वेंट्रिकुलर डायस्टोली को, यानी जो वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्स हो रहा है। और बाकी जो बची हुई है RS कॉम्प्लेक्स है, RST कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को डिनोट कर रही है, यानी जो वेंट्रिकुलर है उसका कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट में जो टी वेव के आगे है या फिर टी वेव बोले, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल को डिनोट कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड click the bell icon. Thank you. See you in next video.